हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। आज की इस वीडियो के अंदर हम एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं, ड्रेनेज। अब कई बच्चे समझ रहे होंगे ये जो ड्रेनेज टॉपिक है ये है क्या और क्यों मैम इसको करवा रहे हैं। तो भाई पिछली बार आपके HTET TGT में यहाँ से क्वेश्चन आया था, तो PGT वाले स्टूडेंट और TGT दोनों के लिए ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। PGT में भी हर बार एक नंबर का क्वेश्चन इससे आता है और पिछली बार TGT लेवल के एग्जाम में भी यहाँ से 1 नंबर का क्वेश्चन देखा गया था। ठीक है, तो ड्रेनेज क्या होता है ये सभी कुछ हम डिटेल में पढ़ेंगे, तो टेंशन ना लो। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक। ड्रेनेज, ड्रेनेज को हिंदी में बोलते हैं अपवाह। ठीक है, तो जब कोई भी पानी है या नदी का पानी है एक जलधारा के रूप में बहता है तो उसे हम क्या कहते हैं, वाहिकाएं कहते हैं। ठीक है, वाहिकाएं कहते हैं, यानी पानी जब एक नाली के रूप में बहता है तो उसे क्या कहते हैं, वाहिका। और जब ये निश्चित वाहिकाएं बन जाती हैं, इनके माध्यम से जो पानी बह रहा होता है उसे कहते हैं अपवाह। ठीक है, यानी ड्रेनेज। तो ड्रेनेज क्या होता है, निश्चित जो आपकी पानी बह रहा है जलधारा के रूप में, तो उस जो जल प्रवाह होता है उसी जल प्रवाह को ड्रेनेज कहा जाता है। गॉट इट। अब जब ये वाहिकाएं, देखो एक वाहिका ये बह रही है, एक वाहिका ये बह रही है, एक वाहिका ये बह रही है, एक ये बह रही है, तो इस प्रकार से जब एक पूरा जाल बन जाता है तो उसे कहते हैं ड्रेनेज सिस्टम। क्या कहते हैं, ड्रेनेज सिस्टम। आपको ये सारी डेफिनेशंस पता होनी चाहिए, एग्जाम में पूछी जाती है कि वाहिकाएं क्या होती हैं। भाई आपका पानी जब एक इस तरीके से नाली के रूप में जल प्रवाह होता है तो उसे वाहिकाएं कहते हैं, और जब निश्चित वाहिका यानी एक स्पेशल नाली के बीच में पानी बह रहा होगा तो उसे कहते हैं ड्रेनेज। और जब बहुत सारी वाहिकाएं हो जाती हैं तो उसे कहते हैं ड्रेनेज सिस्टम। गॉट इट। तीनों चीज़ें पता चल गई आपको क्या होती हैं। आगे चलिए। तो वह संपूर्ण क्षेत्र जिस पर पृष्ठीय जल के निकास मार्ग एक ही दिशा में हो, यानी वो संपूर्ण एरिया, यानी ये मान लो ये आपका पूरा एरिया, इसमें जो भी पानी बह रहा है ना हमारे सरफेस के ऊपर, पृष्ठीय जल किसे कहते हैं, जो कि आपका धरातलीय जल है जो सरफेस के ऊपर बहता है। तो जो धरातलीय जो हमारा पानी है, जब वो एक ही दिशा में जो बहता है तो उसे कहते हैं अपवाह द्रोणी बेसिन। क्या कहते हैं, अपवाह द्रोणी बेसिन। क्लियर है कि अपवाह द्रोणी बेसिन क्या होता है, जब आपका एक पूरा संपूर्ण एरिया कहलाएगा बेसिन के रूप में होता है जिसमें आपका धरातलीय जल के निकास मार्ग एक ही डायरेक्शन में हो। गॉट इट। आगे चलते हैं। दो अपवाह बेसिन के बीच ऊपर उठे हुए भाग को जल विभाजक यानी वाटर डिवाइड या जल संभर भी कहते हैं। दो अपवाह बेसिन यानी एक आपका एरिया यहाँ पर है जहाँ पर पानी एक ही दिशा में बह रहा है, एक आपका एरिया यहाँ पर है जहाँ पर पानी एक ही दिशा में बह रहा है। ये दोनों क्या होंगे, ये दोनों आपके बेसिन हो गए। अब इन दोनों में या दो अपवाह बेसिनों के ऊपर उठे हुए भाग को, मान लो इनका ये वाला भाग ऊपर उठा हुआ है, ठीक है, ये वाला भाग ऊपर उठा हुआ है, तो दोनों के ऊपर उठे हुए भाग को क्या कहते हैं, जल विभाजक या जल संभर कहते हैं। ठीक है, ये तो थी बेसिक सी डेफिनेशन, अगर एग्जाम में आ जाए तो यहाँ से आप कवर अप कर जाओगे। बट अब आगे जो आता है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और जहाँ से आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन बनता है। सबसे पहले हम बात करते हैं टाइप ऑफ ड्रेनेज सिस्टम की। तो गाइस टाइप ऑफ ड्रेनेज सिस्टम, यहीं से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। पूर्ववर्ती अपवाह, आपसे सीधा नदियाँ डाल देगा और पूछेगा कि निम्न में से कौन सी नदी अनुवर्ती अपवाह की है, वो अनुगामी अपवाह की है, पूर्ववर्ती अपवाह की है। अब देखो अपवाह तो आपको पता है क्या होता है ना। तो पूर्ववर्ती अपवाह एंटीसीडेंट ड्रेनेज। ठीक है, एंटीसीडेंट ड्रेनेज। तो जो पूर्ववर्ती अपवाह है यानी वो रिवर्स आती है गाइस जो सदियों से अपनी जो मार्ग को उसी मार्ग पर बहती आ रही है, उसी मार्ग का अनुसरण कर रही है। ठीक है, तो उन्हें कहते हैं पूर्ववर्ती। पूर्व यानी बहुत पहले से ही उस मार्ग पर, बहुत पहले से ही उस मार्ग से बहती आ रही है वो वाली नदियाँ। तो भागीरथी, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, तीस्ता, तो ये जो चारों रिवर्स हैं ये आपकी पूर्ववर्ती अपवाह का बेस्ट एग्जाम्पल है। ठीक है, तो भागीरथी, देखो भागीरथी लिख दे या गंगा लिख दे, ठीक है ना। तो भागीरथी, गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, देखो तीनों मेन रिवर आ गई हमारी। सिंधु भी आ गई, सिंधु नदी तंत्र आप पढ़ते हो, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र पढ़ते हो, गंगा नदी तंत्र पढ़ते हो। तीनों नदी तंत्र जो नॉर्थ इंडिया के तीनों कौन से अपवाह के हैं, पूर्ववर्ती यानी बहुत पहले से बहकर आ रही है। क्लियर, गॉट इट, क्लियर हो गया ना। और तीस्ता नदी को भी शामिल कर लेना। तीस्ता आपकी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी में मिलती है तीस्ता। ठीक है, तो ये था आपका पूर्ववर्ती अपवाह यानी पहले से ही जो बहती आ रही है तो उसी का अनुसरण कर रही है। नेक्स्ट आता है अनुगामी अपवाह। क्या होता है, यानी कंसिक्वेंट ड्रेनेज।
अनुगामी। तो भाई दक्षिण भारत का जो भी अपुआ तंत्र है, यानी साउथ इंडिया में जो भी आपका ड्रेनेज सिस्टम है, वो सारा का सारा अनुगामी अपुआ तंत्र माना जाता है, जिसमें आपकी पेरियार, पोनामी, सारावती ये रिवर्स आती हैं, ठीक है, अनुगामी अपुआ में। तो दक्षिण भारत का जो अपुआ तंत्र माना जाता है वो अनुगामी अपुआ तंत्र माना जाता है। एक क्वेश्चन तो आपका यही बन गया, एग्जामिनर पूछेगा कि भाई प्रायद्वीपीय भारत का जो अपुआ तंत्र है वो किस प्रकार का अपुआ तंत्र है, तो आंसर क्या रहेगा, अनुगामी। ठीक है, तो रिवर्स कौन कौन सी है अनुगामी अपुआ तंत्र को मानने वाली? अनुगामी तो समझ रहे हो ना, यानी आपका उसी चीज का अनुसरण कर रही है। अनुगामी जिस तरफ कोई ले जा रहा तो उसी तरफ चल दी। तो पेरियार, पौर्णमी और सारावती रिवर। तो पूर्ववर्ती अपुआ आप समझ चुके हो, अनुगामी समझ चुके हो। नेक्स्ट आता है अनुवर्ती अपुआ। अब अनुवर्ती अपुआ क्या होता है भाई? जो रिवर्स प्रायद्वीपीय भारत की ओर से यमुना और गंगा में मिल जाती हैं। देखो आपको यहाँ से आपकी गंगा आती है इस तरीके से, तो कुछ रिवर्स है ना यहाँ से निकलती हैं और गंगा में मिल गई, और यहाँ से यमुना भी आती है और यहाँ से निकलेगी साउथ इंडिया से और फिर आपकी यमुना में मिल गई। तो जो भी नदियाँ आपकी निकली कहाँ से? प्रायद्वीपीय भारत से, साउथ इंडिया से, और फिर जाके मिली किसमें? गंगा और यमुना में। जैसे यमुना की सहायक नदी चंबल, केन, बेतवा, ये सारी यमुना की सहायक नदी है। चंबल, केन, बेतवा, ठीक है। और भाई सोन नदी, सिंधु नहीं आएगा यहाँ, सिंधु रॉन्ग है, सिंधु नहीं आएगा। सोन नदी आपकी गंगा की सहायक नदी है, निकलती साउथ से है और फिर गंगा में मिल जाती है। तो जो नदियाँ एग्जामिनर पूछे भाई, जो नदियाँ प्रायद्वीपीय भारत से निकलकर गंगा और यमुना में मिलती है वो नदियाँ किस प्रकार के मार्ग का अनुसरण करती है? तो ऑप्शन में मिलेगा आपको अनुवर्ती अपुआ। गॉट इट। नेक्स्ट चलते हैं भाई, आयताकार अपुआ यानी रेक्टेंगल आपका ड्रेनेज। तो जो आयताकार अपुआ है, कोसी और सहायक नदियाँ, जो बिहार की कोसी नदी है वो आयताकार अपुआ को अपनाती है और अपना मार्ग भी बदलती रहती है, बाढ़ भी लाती है। तो सीधा एक ही रिवर याद रखनी है। कोसी नदी कौन से अपुआ को अपनाती है? आयताकार अपुआ को। नेक्स्ट आता है समानांतर अपुआ, यानी बिल्कुल पैरेलल जो ड्रेनेज बनाती हैं। तो गंगा के ऊपरी मैदान की जो नदियाँ है, देखो आपने देखा भी होगा, अगर आपने मैप को ढंग से किया है ना तो आपको पता भी होगा भाई, मैप को ढंग से किया है तो देखो इस तरीके से गंगा यहाँ से आपकी भागीरथी और अलकनंदा उत्तराखंड से मिलती हैं, आगे से गंगा इस तरीके से बहती है। तो गंगा के उत्तरी मैदान की बात करें तो यहाँ पर आपकी हम गंगा में बहुत सारी रिवर बिल्कुल पैरेलल इस तरीके से बहती है ना, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा। तो ये सारी रिवर्स महानंदा, घाघरा, गंडक, आपकी कोसी, ये सारी रिवर्स आती है और गंगा में इस तरीके से मिल जाती है। तो एक दूसरे के बिल्कुल पैरेलल बहती है, यानी समानांतर। ठीक है, तो गंगा के ऊपरी मैदान की जितनी भी रिवर है वो कौन सा अपुआ अपनाती है? समानांतर अपुआ, पैरेलल ड्रेनेज। गॉट इट। तो इसको ध्यान रखना, एग्जामिनर पूछेगा कि गंगा के ऊपरी मैदान की नदियाँ कौन से अपुआ का अनुसरण करती है, तो आंसर में आपका आएगा समानांतर अपुआ। नेक्स्ट आता है भाई आपका अंतःस्थलीय अपुआ। अंतःस्थलीय अपुआ की बात करें, अंतःस्थलीय अपुआ, तो ये जो अपुआ है इनलैंड ड्रेनेज, यानी अंतःस्थलीय, इनलैंड जो राजस्थान, अंतःस्थलीय यानी ये कह सकते हो आप कि स्थल में ही कहीं ना कहीं खो गई, आगे नहीं बढ़ी। ठीक है, आगे नहीं बढ़ी और वहीं पर घूम फिर के वहीं रह ली। तो राजस्थान की कुछ छोटी मोटी रिवर्स है, रूपनारायण और राजस्थान की मेड़ा नदी, ये अंतःस्थलीय अपुआ अपनाती हैं, यानी उसी एरिया में अंदर के अंदर खो गई, आगे नहीं जा पाती। नेक्स्ट आता है गाइस खंडित अपुआ। खंडित अपुआ यानी इंटरमिटेंट ड्रेनेज, मैदानी एरियाज में, यानी जो भारत का प्लेन एरिया है, मैदानी एरिया है, तो मैदानों में भारत की नदियाँ क्या होती है? लुप्त हो जाती हैं मैदानी एरियाज में। बाद में क्या होगा? वो धरातल पर फिर बहने लगती हैं। तो ऐसी नदियाँ खंडित अपुआ का निर्माण करती हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं आपको, हमने जैसे पढ़ा था कि भाई आपके हिमालय की कई नदियाँ ऐसी हैं जो बड़े बड़े पत्थरों के नीचे लुप्त हो जाती हैं, है ना, और फिर आपकी दोबारा पुण्य से प्रकट हो जाती है। खादर, बांगर और इन चीज़ों में भी हम इनको पढ़ते हैं। भाबर तराई में हम पढ़ते हैं भाई, भाबर में नदियाँ लुप्त हो जाती है और तराई में पुण्य प्रकट हो जाती है। तो इस प्रकार की जो रिवर्स होती है ना, जो कुछ मैदानी एरिया में लुप्त हो जाती है पत्थरों के नीचे और फिर दोबारा दिखने लग जाए, तो वो जो नदियाँ हैं वो खंडित अपुआ को अपनाती हैं। किस अपुआ को? इंटरमिटेंट ड्रेनेज सिस्टम को। नेक्स्ट आता है करमहीन अपुआ। करमहीन अपुआ दिबांग और लोहित नदी,
जो ये दिबांग और लोहित किसकी नदी है? ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियां हैं दिबांग और लोहित। ये दोनों नदियां हैं ब्रह्मपुत्र नदी के साथ क्रमहीन जल अफवाह बनाती है, यानी बिल्कुल भी आपके सीक्वेंस में नहीं बहती, ठीक है, इनसिक्वेंट ड्रेनेज बनाती है, टेढ़ी मेढ़ी और कोई सीक्वेंस नहीं बनाना, तो इसलिए इन्हें कहा जाता है क्रमहीन अफवाह नदियां। तो इसमें आती है आपकी दो, ब्रह्मपुत्र की लोहित और दिबांग नदी। नेक्स्ट आता है अध्यारोपित अफवाह। अब बच्चे पूछेंगे इसमें क्वेश्चन कहाँ से आया? पिछली बार एचटेट टीजीटी में यहाँ से क्वेश्चन आया, अध्यारोपित अफवाह से क्वेश्चन आया था एचटेट टीजीटी में, ठीक है, 2020 के में। क्या था भाई? पूछा गया था आपको निम्न में से कौन सी रिवर आपकी अध्यारोपित अफवाह अपनाती है? तो ऑप्शन में दामोदर नदी था। ऑप्शन में क्या था? दामोदर नदी था, तो वही राइट आंसर था, ठीक है। तो दामोदर और स्वर्ण रेखा और बनास नदियाँ ये अध्यारोपित अफवाह बनाती हैं। मीन्स ये जो दामोदर नदी है, स्वर्ण रेखा नदी है, गंगा की सहायक नदियां हैं और एक दूसरे के ऊपर ये कहीं ना कहीं आपस में मिलती भी हैं, ठीक है। तो एक दूसरे के ऊपर इनका जो अफवाह है ना, इनका जो ड्रेनेज है वो एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित सा यानी कवर करता हुआ एरिया दिखाई देता है, तो उसे कहते हैं सुपर इम्पोज्ड ड्रेनेज यानी अध्यारोपित अफवाह। तो पिछली बार टीजीटी का ये क्वेश्चन था और एचटेट पीजीटी में तो अनुवर्ती, अनुगामी या पूर्ववर्ती अफवाह से क्वेश्चन आता है हर बार, ठीक है। तो ये टॉपिक आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट आता है जालीदार अफवाह। जालीदार अफवाह ये कौन सा होता है भाई? पूर्वी सिंहभूम के जो पुराने वलित पर्वत है वहां पर जालीदार अफवाह देखने को मिलती हैं। तो पूर्वी सिंहभूम की बात करें तो वहां पर जो आपके पुराने जितने भी वलित पर्वत है वहां पर हमें जालीदार अफवाह देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट आता है भाई रेडियल ड्रेनेज यानी अरीय अफवाह। अमरकंटक, अमरकंटक की पहाड़ियों से बहुत सारी नदियां निकलती है, जैसे नर्मदा नदी भी अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है, सोन नदी भी जो कि गंगा की सहायक नदी अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है, महानदी भी ये भी अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। ये सारी की सारी नदियां अरीय अफवाह तंत्र का निर्माण करती है, रेडियल ड्रेनेज बनाती है, ठीक है। तो अमरकंटक की से जितना भी निकलेंगे वो सभी अरीय शेप में बहती है, हाँ रेडियल, तो उसी वजह से ये इनका जो ड्रेनेज बनता है वो अरीय अफवाह बनता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है वृक्षनुमा अफवाह और ये बिल्कुल लास्ट है, इसके बाद ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। यानी डेंड्रिटिक आपका ड्रेनेज। दक्षिण भारत के अधिकांश नदियाँ वृक्षनुमा अफवाह बनाती है, यानी जो वृक्ष की टाइप में कुछ इसी तरीके का होता है इनका अफवाह, कुछ इस तरीके का, ठीक है। ड्रेनेज जो सिस्टम बनता है इनका कुछ इस तरीके का होता है, एक वृक्ष की शेप में बनाती हैं ये अपने ड्रेनेज को, अपने अफवाह तंत्र को, यानी पानी कुछ इस तरीके से बहता है कि एक वृक्ष जैसा लगता है, ठीक है। तो अधिकांश नदियाँ जो ड्रेनेज बनाती है साउथ इंडिया की वृक्षनुमा अफवाह बनाती हैं। तो आपको समझ में आ गया है। तो ये थे भाई आपके अफवाह तंत्र, और इसमें से आपका देखो जैसा कि मैंने आपको बताया पिछली बार पूछा गया था अध्यारोपित अफवाह, तो अब की बार भी इसमें इस टॉपिक से क्वेश्चन आना लाजमी है। तो मैंने सोचा चलो बच्चों को करा देती हूँ, कहीं उनका क्वेश्चन आ जाए और वो मिस कर जाए। पीजीटी स्टूडेंट ध्यान से सुन लो, पूर्ववर्ती अफवाह, अनुगामी अफवाह और अनुवर्ती अफवाह ये तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है और पीजीटी में यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। तो कैसी लगी वीडियो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। तो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे।